Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture we are going to discuss about types of RNA. In types of RNA that is found in the eukaryotic cell. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ RNA जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ RNA that is found in the eukaryotic cell, but we know that RNA that is also found in the eukaryotic cell along with the prokaryotic cell. Both prokaryotes and eukaryotes have the following type of RNA molecule. Both prokaryotes and eukaryotes have the following type of RNA molecule. चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में निम्न प्रकार की आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। फर्स्ट वन है मैसेंजर आरएनए या आरएनए। चूँकि हम टाइप ऑफ आरएनए की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला है टाइप मैसेंजर आरएनए या आरएनए। यह आरएनए प्रोवाइडिंग द टेम्पलेट ऑन व्हिच राइबोसोम सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड माने प्रदान करना, टेम्पलेट। कुल मिलाकर के मैसेंजर आरएनए जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, स्थान प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट का मतलब होता है कोई स्ट्रैंड, कोई आधार, कोई बेस जिसके ऊपर राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है, जिसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं सिंथेसाइज होते हैं। राइबोसोम जो है सिंथेसाइज करते हैं किसको? पॉलीपेप्टाइड को, यानी प्रोटीन को। तो मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि राइबोसोम को टेम्पलेट देते हैं, राइबोसोम को प्लेस देते हैं, राइबोसोम को स्थान देते हैं। राइबोसोम एक तरह से प्लेटफार्म प्रदान करते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नंबर 2 है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। दे फॉर्म द राइबोसोम। और आरएनए क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ट्रांसफर आरएनए है सेकंड है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है। तो राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन होता है दे फॉर्म राइबोसोम, वे राइबोसोम का निर्माण करते हैं। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है? मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट ऑन व्हिच राइबोसोम सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड। मैसेंजर आरएनए जो होते हैं टेम्पलेट देते हैं, प्लेटफार्म देते हैं, स्थान देते हैं जिसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करते हैं। राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं? ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। थर्ड है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। दे ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अमीनो एसिड को। ये ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं दे ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये अमीनो एसिड को प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के आरएनए हो गए। इन एडिशन टू द एबव, ऊपर दिए गए आरएनए के अतिरिक्त ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हैज़ सम अदर टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ऊपर दिए गए आरएनए के अतिरिक्त जो विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कुछ अन्य आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। फ्रेशली ट्रांसक्राइब्ड यूकैरियोटिक डीएनए, एक नया ताज़ा ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें बोथ इंट्रॉन और एक्सॉन, इंट्रॉन को कहते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, एक्सॉन को कहते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस, दोनों पाए जाते हैं। दिस प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, इस प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को कहा जाता है हेट्रोजीनियस आरएनए। ऐसे समझिए, सबसे पहले डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारे डीएनए बनेंगे, फिर डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेंगे आरएनए। तो सबसे पहले जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं एचएन आरएनए, हेट्रोजीनियस आरएनए कहते हैं। हेट्रोजीनियस आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सॉन पार्ट भी होते हैं और इंट्रॉन भी होते हैं। एक्सॉन जो होते हैं, ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन को इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस कहा जाता है, एक्सॉन को एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस कहा जाता है।
तो आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसको हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। इट अंडरगोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इट अंडरगोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर जो एचएन आरएनए होता है वो आगे चला जाता है, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी उसका जो इंटीरियर एंड है उस पर कैपिंग होती है, उसको कैपिंग होती है, और जो टेल होती है पॉली ए टेल होती है। कुल मिला के कैपिंग होती है, टेलिंग होती है और स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इंटरबिनिंग सीक्वेंसेस इनको हटा दिया जाता है। एंड चेंज इनटू द मेच्योर आरएनए। तो कैपिंग के पश्चात पॉली का मतलब पॉली एडेनिलिक एसिड होता है, और स्प्लाइसिंग के पश्चात जो एचएन आरएनए होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेच्योर आरएनए में। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मेच्योर आरएनए, इनको डिस्क्राइब किया गया है यूकैरियोटिक सेल्स में। और एक आरएनए और होता है जिसका नाम है माइक्रो आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है, CSIR वगैरह में पूछते हैं। माइक्रो आरएनए, इसको mRNA भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो आरएनए आर 20 to 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो आरएनए जो होते हैं 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड लंबी मॉलिक्यूल होते हैं। दे ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए। ये जो होते हैं जो पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक, जो पूरक मैसेंजर आरएनए होते हैं उनकी एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। उनकी एक्सप्रेशन माने उभरना या निकलना। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए होते हैं उनकी एक्सप्रेशन को ये रोक देते हैं बाई कॉजिंग दियर डिग्रेडेशन, बाई रिप्रेसिंग दियर ट्रांसलेशन। तो कुल मिलाकर माइक्रो आरएनए जो होते हैं बहुत छोटे 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए होते हैं उनकी एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से उनका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। अगला है एशियन आरएनए। एशियन आरएनए क्या करते हैं? एशियन आरएनए को कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, रिमेन इन द न्यूक्लियस, केंद्रक में पड़े रहते हैं, एंड फॉर्म्स स्प्लाइसियोसोम, और स्प्लाइसियोसोम का निर्माण करते हैं। स्प्लाइसियोसोम का मतलब होता है स्प्लाइसियोसोम क्या होते हैं? स्प्लाइसियोसोम जो होते हैं दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन द रिमूवल ऑफ आरएनए सेगमेंट्स। स्प्लाइसियोसोम जो होते हैं ऐसे यंत्र या औजार का काम करते हैं जो कि आरएनए सेगमेंट्स को अलग करते हैं, एंड रीजॉइनिंग ऑफ डिजायर्ड सीक्वेंसेस, और इसके साथ ही साथ जो ऐच्छिक सीक्वेंसेस होते हैं, जो एग्जान होते हैं, उनको पुनः आरएनए के अंदर ज्वाइनिंग करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर के स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि आरएनए के अंदर जो कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जैसे इंटरबिनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इंट्रान वगैरह होते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं, उनको कट करके रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद जो एग्जान होते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस होते हैं, उनको आपस में बाइंड करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। रिमेंबर दैट आउट ऑफ 5 टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इन ए यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हमें रिमेंबर दैट माने हमें पता होना चाहिए, दैट माने कि आउट ऑफ 5 टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, 5 प्रकार के आरएनए मॉलिक्यूल में इन यूकैरियोटिक सेल माने यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ओनली मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि 5 प्रकार के आरएनए मॉलिक्यूल जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है ट्रांसलेट हो जा करके प्रोटीन बनाता है। बाकी जितने भी आरएनए होते हैं वो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। रिमेंबर दैट आउट ऑफ 5 टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि ऊपर दिए गए 5 प्रकार के आरएनए मॉलिक्यूल में जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बनाता है। उसके बाद एक डायग्राम है, देखिए। होगा डीएनए में रेप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे डीएनए बनेंगे। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, मतलब कुल मिला करके बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात बनेगी आरएनए को एचएन आरएनए कहते हैं, हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं।
तो इस हेट्रोजीनियस आरएनए में एक इंट्रॉन पार्ट होता है और एक जान होता है, दोनों होते हैं। फिर इनकी प्रोसेसिंग होगी न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोसेसिंग के पश्चात बनेंगे, एक तो बनेंगे मैसेंजर आरएनए, दूसरा बनेंगे राइबोसोमल आरएनए, तीसरा बनेंगे ट्रांसफर आरएनए, चौथी बनेंगे माइक्रो आरएनए, पांचवा बनेंगे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएन आरएनए। ये जो आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसएन आरएनए, दीज आरएनए मॉलिक्यूल्स आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन में, ये ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोटीन, ये ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनका ट्रांसलेशन प्रोटीन में नहीं होता है। कुल मिलाकर के दे डू नॉट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। केवल मैसेंजर आरएनए जो होता है उस ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। देखिए यहाँ न्यूक्लियस लिखा गया है, न्यूक्लियस, सारी घटनाएं न्यूक्लियस में हो रही हैं सेल के। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए जो है देखिए बाहर आ रहा है, न्यूक्लियस से यहाँ से बाहर आ रहा है, देखिए एरो लगा हुआ है, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज हैपनिंग इनसाइड द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका। इसके बाद स्प्लाइसियोसोम लगे होते हैं। स्प्लाइसियोसोम में क्या होता है, ये देखिए जो आपका ये एचएन आरएनए है, ये इस एचएन आरएनए में काइपिंग होगी, इधर इधर टेलिंग होगी। इसके अंदर जो एग्जान होंगे उनको इंट्रॉन को काट करके रिमूव कर दिया जाएगा, एग्जान को आपस में जोड़ देंगे। स्प्लाइसियोसोम का मतलब यही होता है कि सारे जितने भी ये आरएनए हैं ये आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और काइपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे और साथ के जो इंट्रॉन सीक्वेंसेस होते हैं उनको रिमूव करेंगे, एग्जान को आपस में बाइंडिंग कराएंगे और जो मैच्योर एमआरएनए होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए दैट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। I hope that the lecture must be understand to all of you. Thanks to watching the video. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।